जितना आप जमीन से ऊपर जाइएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी। राइट। लोग उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं ऊपर रहने के लिए, अपुति वहां पे जो रहते हैं उनकी सेहत में आप देखिएगा काफी गिरावट होती है। जो टॉप फ्लोर पे रहेगा जितना ऊपर रहेगा उसकी सेहत उतनी खराब होगी, उतनी खराब रहेगी इवेंचुअली। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कोई बताता नहीं, कोई सुनता नहीं। अच्छा भाई इसीलिए आपने देखा होगा जब आप रिसोर्ट वगैरह में जाते हैं जहाँ पे आपको कॉटेज वगैरह टाइप के होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं। तो इसीलिए कहावत आ गया था पीछे कुछ दिनों में कि घर लगेंगे कि होटल हैं और होटल लगेंगे कि घर हैं। तो जो कॉटेजेस वगैरह जो भी आपके रिसोर्ट्स वगैरह बनते हैं छोटे छोटे लो राइज के होते हैं, वहाँ बड़ी अच्छी नींद आती है क्योंकि आप मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं उतना। तो जैसे जैसे आप दूर होते चले जाइएगा उतना आपका है, और जितने आपको आरसीसी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो और भी खतरनाक है। अच्छा। तो और क्या, लोहे पे लोहे पे लग रहा है, वो सारा ऑब्जॉर्व कर ले रहा है आपका जो मैग्नेट है, आप तक कम ही पहुंच रहा है। इसीलिए जब आप स्पेस से नीचे आते हैं तो कई हफ्तों तक आप खड़े नहीं होते हैं, कोई आपको सपोर्ट लेके क्रिपल होता है। इसीलिए होता है। ओके। क्या है ना, एक डॉट्स होते हैं उसको कनेक्ट करना चाहिए लाइफ में, और हर चीज को घुमा के आप हेल्थ पे ले आइए। ये जो पानी भी हम लोग का है उसी हेल्थ के रिलेटेड है। हाँ। तो आप मान के चलिए, देखिए सारी पढ़ाई अपनी जगह है बट सेहत से कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये क्वांटम हीलिंग एनर्जी है, हर बीमारी को ठीक करती है सबको। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, सबका अपना अपना रोल है। जैसे घर में अगर आपकी वाइफ है तो उनका अलग रोल है, मदर है तो उनका अलग रोल है, फादर है तो अलग रोल है। तो एक जीवन में कई प्रकार के रोल्स होते हैं। तो जैसे हमने बताया 6 प्रकार में हमारा एक हाइड्रेशन हो गया, एक आपका न्यूट्रिशन हो गया, एक ऑक्सीजनेशन हो गया, फिर हम लोग पॉजिटिव स्ट्रेस की बात करते हैं, कितना योगा करना है। आजकल देखिए लोग जिम में मर रहे हैं, पता ही नहीं है। तो ये कौन लिमिट तय करेगा कि कितना आपको करना है। फिर उसके बाद हीलिंग फील्ड्स होता है जिसमें हम क्वांटम एनर्जी हीलिंग की बात कर रहे हैं, और भी सारे जो हमारे जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद माइंडसेट एंड डिवाइन, जिसको हम कहते हैं कि आपकी सोच पहले बदलो। कुछ भी करने से पहले मन में मानो तो कि मुझे 100 साल के ऊपर रहना है, पहले पर्पस तो ढूंढो। हमारे एक मित्र हैं, उनके फादर जी, उनके बहन की डॉटर के शादी के लिए बड़े, मतलब ही इज लाइक 93-94। अब की बच्चे जब उसकी शादी करा के फिर मैं निकलूंगा, उनका एक ऑब्जेक्टिव था। अच्छा। अब लड़की ने कहा मैं शादी नहीं करूंगी। अब उनका ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया, तब से तबीयत खराब है। नहीं तो पहले एकदम एक्टिव रहते थे कि मुझे लड़के को देखना है, मैं फाइनल करूंगा 94 साल की उम्र में। अच्छा। जब लड़की ने मना कर दिया कि नाना मुझे नहीं, शादी नहीं करना है मुझे, तो उनका विजन खत्म हो गया। अब उनका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो पहले ऑब्जेक्टिव तो तय करो कि मुझे अगर 108 चलना है या 111 चलना है, 120 चलना है, क्यों चलना है, मैं क्या योगदान दे सकता हूँ इस कम्युनिटी को, इस सोसाइटी को। कोई पर्पस तो लाइफ में हो। अगर खाली खा के खाली अपना दिनचर्या ही करना है तो उससे बढ़िया निकल लो जल्दी यार, कोई दूसरे को जगह दो। पर्पस होना चाहिए लाइफ का। ओके। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपके ड्राइवर को पता ही नहीं, इससे पूछे कहाँ लेके जा रहे हो तो करा देखते हैं कहाँ जा रही है, तो फिर आप कितने देर तक बैठिए गाड़ी में, बताइए, कूद के उतर जाएगा। पहले तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना है। ये तो सही बता आपने।